मैं हूं प्रफुल्ल। 21वीं सदी है और जहाँ पे मेडिकल साइंस पर करोड़ों खर्च किए जाते हों और नए नए आविष्कार किए जाते हों और मेडिसिन बनाई जाती हो, वहाँ पर रूप चौधरी एलोपैथी को चैलेंज कर रहे हैं और उन्होंने एक ताश के पत्ते निकाला है जिसका उसमें लिखा है कि हॉस्पिटल बनाने के 30 पैंतरे। हॉस्पिटल में हाँ। उल्लू बनाने के 30 नहीं पैंतरे। आपके उस पे लिखा है, लेकिन उल्लू बनाने के 30 पैंतरे और बाकी इमरजेंसी के 2 जोकर आप उस पे देख रहे होंगे। तो हम जानेंगे कि आखिर वो 30 पैंतरे क्या है जिससे हॉस्पिटलों में उल्लू बनाया जाता है। पहला सवाल तो ये है कि आप मेडिसिन को, मेडिसिन साइंस को चैलेंज कर रहे हैं, जहाँ पे एलोपैथी की तरफ पूरी दुनिया भाग रही है। नए नए रिसर्च किए जा रहे हैं, नए नए टेक्निकल अगर देखा जाए तो मशीन लाए जा रहे हैं कि ताकि आपकी बॉडी में क्या डिजीज़ है, क्या इन्फेक्शन है, उसको पता लगा सके, और आप उसको चैलेंज कर रहे हैं। मैं मेडिकल साइंस को चैलेंज नहीं कर रहा, मैं मेडिकल इंडस्ट्री को चैलेंज कर रहा हूँ। लोग मेडिकल साइंस और मेडिकल इंडस्ट्री में फ़र्क नहीं पता चला, उनको लगता है मेडिकल साइंस ही मेडिकल इंडस्ट्री है। मेडिकल इंडस्ट्री वो नहीं कर रही जो मेडिकल साइंस बोल रहा है। मैं तो मेडिकल साइंस के साथ हूँ, क्योंकि अभी भी इसमें जो लिखे सारे मेडिकल साइंस के अनुसार है। जितने सारे एविडेंस दिए मैंने मॉडर्न मेडिसिन के एविडेंस दिए हैं, लेकिन उन एविडेंस को नकार के, आंखें बंद करके अपना ही एक प्रोटोकॉल बना दिया, एंड दैट बिकेम मेडिकल इंडस्ट्री। और जो एक आम आदमी है हॉस्पिटल जाता है, वो सोचता है मैं मेडिकल साइंस के पास जा रहा हूँ, वो मेडिकल इंडस्ट्री के पास जा रहा है। उसका सिर्फ एक ही मकसद है, प्रॉफिट कमाना एट द कॉस्ट ऑफ द पेशेंट। तो मैं उसके ऊपर से जो एक उन्होंने अपना एक चोला पहना हुआ है, उसको मैं हटाना चाहता हूँ, असलियत दिखाना चाहता हूँ कि मेडिकल साइंस, असली वाली मेडिकल साइंस क्या कहती है। आज भी मैंने वही बताया, मेरे सारी बुक में मैं ये बताता हूँ, साइंस तो ये कहता है, जबकि हॉस्पिटल जाते हैं वो उसका ठीक उल्टा करते हैं। अच्छा, लेकिन एक आपने कहा कि घर पे ही इलाज करने की बार-बार आप बात करते हैं, क्योंकि दूसरी तीसरी बार मैं आया, लेकिन कुछ डॉक्टर कहते हैं कि आप घर पे इलाज करते हैं तो बिल्कुल ठीक नहीं हो पाएँगे, क्योंकि आपको हॉस्पिटल की तरफ जाना ही होगा। तो वो किसकी बात माने, आपकी या फिर उस डॉक्टर की जिससे वो ट्रीटमेंट करा रहे हैं? आप उसकी बात मानिए जो सबूत देता हो। जब मैंने आपको बोला कि घर पे आप ठीक हो सकते हैं DIP डाइट से, साथ में मैंने आप किताब दिखाई, उसमें सारे सबूत लिखे हुए हैं। जब एक डॉक्टर बोलेगा यहीं आके ठीक होंगे, तो उनसे बोलिए आप कोई सबूत दिखाइए, आपने कहीं पढ़ा होगा, कहीं लिखा होगा, लिखित में क्या है। तो मानिए उसको जो सबूत दिखाए, जो जो रिटन में हो, जो एविडेंस जर्नल में हो। मैंने उन जर्नल्स के लेके किताब बनाया, वो मैंने आपको दिखा दिया, वो आप पढ़ भी सकते हैं, फिर सवाल भी पूछ सकते हैं। तो कौन क्या बोल रहा है इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन सबूत दिखा रहा है वो इंपॉर्टेंट है। किडनी में इन्फेक्शन की आजकल ज़्यादातर शिकायतें आ रही हैं और डायलिसिस को लेकर भी बहुत ज़्यादा खर्च होते हैं। तो उस पे भी आप ब्रीफ कर रहे थे कि किडनी डायलिसिस के नाम पे भी बहुत फ्रॉड होते हैं। तो वो क्या फ्रॉड है और कैसे उससे मतलब बच सकते हैं? देखिए, डायलिसिस में पहले तो धकेल देते हैं पेशेंट को जिसकी ज़रूरत नहीं है, फिर बोलते हैं आप ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो हम ये बोलते हैं कि वो जो 3 मेडिसिन है, टाइम एज़ मेडिसिन, आज 6 बजे कुछ मत खाओ, फूड एज़ मेडिसिन, DIP डाइट लो, 0 वोल्ट मेडिसिन, धरती के कॉन्टैक्ट में रहो। इससे किडनी की फंक्शनिंग बढ़ने लगती है और डायलिसिस से भी पीछा छूट जाता है। हमारे पेशेंट्स तो डायलिसिस से पीछा छूट जाता है, वो तो फ्री हो जाते हैं। तो लेकिन ये सब चीज़ घर में भी तो की जा सकती है। गर्म पानी के टब में जब आप 2 घंटे बैठते हैं, तो बॉडी का डायलिसिस खुद ब खुद हो जाता है। बॉडी से वैसे ही अनवांटेड वाटर बाहर निकलता है स्किन के रास्ते, जैसे डायलिसिस में होता है, लेकिन बिना किसी साइड इफेक्ट के। अच्छा, ये 30 जो हैं, 30 पैंतरे हैं उल्लू बनाने के, इसमें क्या-क्या है थोड़ा-सा ब्रीफ में, मतलब शॉर्ट में बता दीजिए, क्योंकि बहुत लोग हैं लाइन में। हाँ, तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अलग-अलग तरह के स्कैन, CT स्कैन है, अल्ट्रासाउंड है, MRI है। इससे बताते हैं अरे आपके बॉडी में ट्यूमर है, आपके बॉडी में स्टोन है। ऐसा दुनिया में कोई नहीं जिसके बॉडी में ट्यूमर, स्टोन, ब्लॉकेज ना हो। जब तक कोई जिंदा है, ये सारी चीज़ बॉडी में मेरे भी होगा, लेकिन होने का मतलब ये नहीं कि मैं उसी चीज़ से बीमार हूँ। अगर वो मुझे कोई डिस्ट्रेस नहीं दे रहा है, मुझे तंग नहीं कर रहा, तो उसको रहने दो। जिस तरह से पिंपल आता है, अभी भी आया हुआ है, आएगा, अपने आप जाएगा भी, लेकिन मैं सोचूं बीमारी से हटाओ हटाओ हटाओ, सर्जरी कर दो, अब वो और बढ़ जाएगा। तो ये जो पैंतरे हैं, डायग्नोस्टिक पैंतरे, इमेजिंग के पैंतरे, जैसे प्रेग्नेंट वुमेन को बोलते हैं कि आप तो पेशेंट हैं और फिर आपको हर बार अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा, और जितनी बार अल्ट्रासाउंड करते हैं उतनी बार फीटस जो होता है वो डिस्ट्रेस में आ जाता है अल्ट्रासाउंड के उससे, वेव से, और इसके वो जो अंदर वूम में फीटस है उसको परेशानी होती है। तो और वो जो अल्ट्रासाउंड का डायग्नोसिस होता है वो अपने आप में, मैंने आपको बताया था, कार्ड में लिखा है, वो 97% टाइम इट इज़ फॉल्स एंड 3% टाइम इट इज़ ट्रू। तो इस तरह के कुछ पैंतरे हैं जिनसे आपको बचने हैं। ऐसे बहुत सारे पैंतरे हैं, जैसे बायोप्सी एक है, पेट स्कैन एक है, ये सारे हैं जो आपको बीमार करते हैं। बायोप्सी से कैंसर बढ़ता है, वो डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है। मेमोग्राम से कैंसर बढ़ता है, वो डायग्नोस नहीं होता, कैंसर बनाने का टेक्निक है। अच्छा, प्रेगनेंसी की बात करें, क्योंकि अमूमन आजकल देखा जा रहा है कि ज़्यादातर जो बच्चे हो रहे हैं वो ऑपरेशन के थ्रू हो रहे हैं। नॉर्मल डिलीवरी बहुत मतलब रेयरेस्ट हो गया कि गाँव में ही।
और ये जो अल्ट्रासाउंड का है वो नेसेसरी कर दिया गया कि आपको हर मंथ लेना ही है। तो इसे कैसे बचा जाए और नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या करना चाहिए? ये समझना होगा कि भाई इंसान और बाकी सारे जानवर के लिए प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है। जब बीमारी नहीं तो डॉक्टर के पास हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। आज भी हमारे देश में 70% लोग घर पे ही पैदा होते हैं। जो देश आप जानते हैं वो जहाँ तक सड़क है वहीं तक जानते हैं, उसके बियॉन्ड भी ह्यूमैनिटी रहती है भारत में ही। तो अगर प्रेगनेंसी में आप नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं तो पहली बात तो जो DIP डाइट ट्राइमेस मेडिसिन अभी बताया मैंने उसको फॉलो कीजिए। डॉक्टर पर मत जाइए, ये मत मानिए ये कोई बीमारी है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। आप भी जब पैदा हुए थे या जो लोग आज से 50 साल पहले पैदा हुए थे वो बहुत लोग और भी लोग घर पे पैदा होते हैं। तो दैट इज़ द बेस्ट वे एंड द सेफेस्ट वे फॉर ए हेल्दीएस्ट चाइल्ड। जब सी सेक्शन से बच्चा पैदा होता है तो उसमें बच्चे में भी बहुत सारी कमियां आ जाती हैं, बिकॉज वो नॉर्मल रूट नहीं है बाहर निकलने का। नॉर्मल देखा जाए तो बच्चे को तुरंत मतलब डिलीवरी के बाद ही उनको शिफ्ट किया जाता है, शीशे बंद करना पड़ता है या कई तरह की उनके उनमें disease कमियां आती हैं क्योंकि जब वो नॉर्मल प्रोसीजर से बाहर निकलता है नॉर्मल तरीके से तो बहुत सारे बैक्टीरिया से रास्ते में मिलते हैं जो बॉडी में जाते हैं बच्चे के, जो उसको इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। लेकिन वो तो रास्ते वाले बैक्टीरिया वहीं रह गए क्योंकि वो तो बीच में से निकल आया।